ओके। अनुप्रिया, एक कमेंट आपका। अनुप्रिया, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है ये देख के, जिस पार्टी के गठबंधन सहयोगी के कम एमएलए हैं उसका सीएम है, और सीनियर पार्टनर के ज्यादा मंत्री हैं। सीनियर पार्टनर आपको मुख्यमंत्री के तौर पर अभी तक कमिट नहीं कर रहा है कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसा रिश्ता है ये बीजेपी के साथ आपका? क्या कुछ खटपट चल रही है क्या? मानक जी, अटूट रिश्ता है, जो टूटेगा भी तो जुड़ गया, 2 बार टूटा जुड़ भी गया, क्योंकि नेचुरल अलायंस है बिहार में, एनडीए में जेडीयू और बीजेपी का। और ठीक कहा तो तुहिन जी ने, रेशियो की अगर बात की जाए, हमारे एमएलए आज के डेट में 48 है, बीजेपी के 84 है। तो वैसे अगर देखा जाए तो इनके मंत्रिमंडल में ज्यादा संख्या में होना बहुत बड़ी बात तो नहीं है। बहुत सुंदर दृश्य था आज का, कि आज नए भाजपा के मंत्री शपथ ले रहे थे और दिख रहा था कि अलायंस कितनी खूबसूरती से चल रहा है बिहार में। लेकिन एक तरफ बिहार में आपकी अगर मद्देनजर आप देखें, और मैं अलायंस की बात कर रही हूँ, इंडिया अलायंस की, दिल्ली का चुनाव हो या बिहार का, जहां कहीं भी तालमेल नहीं बैठता है। यहाँ खूबसूरत एनडीए का अलायंस है, वहां बिखरी हुई महागठबंधन, जिसको ठगबंधन हम कहते हैं, हमने प्रयास किया था बनाने का, जो कि जमीन पे बना नहीं, क्योंकि वहां पे राजकुमारों को राजगद्दी देने की नीति है। वहां पे 2 ऑलरेडी, एक बिहार के राजकुमार है, एक देश के राजकुमार है, दोनों को राजगद्दी नहीं मिल रही है, तो दोनों उसी होड़ में लगे हुए हैं। और रहा कि आपने जो मानव जी सवाल छेड़ा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, क्योंकि बिहार की जनता मुहर किस पे लगाती है? उस चेहरे पे और उस चेहरे के किए गए काम पे। क्योंकि जो 90 से 2005 के पहले जिनका शासनकाल था, उनका शासनकाल इतना भयावह था कि बिहार की जनता दोबारा उनको बुलाना नहीं चाहती है। और क्यों नहीं बुलाना चाहती? क्योंकि जानती है कि वहां पे परिवारवाद है। वहां पे जनता की जब भी सरकार अगर उनकी आएगी तो वो जनता की संपत्ति को लूटेंगे। समझ भी आया आपको? कल देखा होगा आपने, तो बोल रहे होंगे कि देखिए भाई, ईडी सीबीआई अब आ गए हैं क्योंकि चुनाव का समय है। कल ही 2 घटना हुई, संजय सिंह जी जो है, क्यों बार बार सामने आकर ये मांग करनी पड़ रही है अनुप्रिया कि हमारे पिताजी को अब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करिए? नहीं, मुझे लगता है मानक जी, ये बार बार की बात तो विषय ही नहीं है। मैं तो आपको डेट गिना दूंगी कि कब कब निशांत जी मीडिया के सामने में आए हैं। मीडिया ने जब सवाल पूछा, कहा कि लाडला मुख्यमंत्री, और देखिए आपके जितने सवाल है उसका पूर्ण विराम यही लगता है मानक जी, जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री, मतलब कि लाडला जो प्रिय है, और उसी प्रिय चेहरे के साथ में हम चलेंगे, वहीं पर सवाल खत्म हो गया। लेकिन आप क्यों पता नहीं जलेबी बनाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, कोई जलेबी वलेबी नहीं बना रहा हूं मैं। नहीं, अच्छा ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। निशांत कुमार अब तक तो बैकग्राउंड में थे ना, अचानक क्यों सामने आ गए? क्या नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी के तौर पर उनको आप पेश करने की कोशिश कर रहे हैं क्या बीजेपी पर दबाव डालने की कोशिश है, उनके जरिए ये मांग करवा के कि नहीं, हमारे पिताजी को सीएम घोषित करिए? नहीं मानक जी, मुझे लगता है कि जो हमारा लोकतंत्र जिस तरह से है, और सभी को आजादी है बोलने का, आपको भी जैसे आप बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकती हूँ, आम जनता भी बोल सकता है। और वो तो एक बात आपने बस एक शब्द पकड़ लिया है कि हमारे पिता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए, लेकिन आपने यह नहीं देखा कि उन्होंने कहा कि 2020 में जो त्रुटियां रह गई थी, गलतियां हो गई थी, जिससे हमारी सीटें कम हो गई। आज बिहार में हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं, लेकिन हमने विकास की रफ्तार कौन सी त्रुटियां थी अनुप्रिया? कौन सी त्रुटियों से आपकी सीटें कम हो गई? पहले तो आप बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते थे, अब अपनी गलती मान रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि त्रुटियां अंदर कि जिस तरह से गठबंधन में जो हुआ था, जिस तरह से गठबंधन, मैं मानती हूं कि गठबंधन की खटपट थी, और जिस तरह से हमारे पेट पे खंजर भोंका गया था, अब वो शॉर्ट आउट कर लिया गया है। और विकास की जो गाथा लिखी जा रही है बिहार की प्रगति की, उस पे कहीं पे भी मुख्यमंत्री ने आपको इतना यकीन क्यों है? उन्होंने लगातार काम किया। अनुप्रिया, आपको इतना यकीन क्यों है कि इस बार आपके पीठ में खंजर नहीं भोंका जाएगा? बिहार में तो शिंदे के पार्टी के नेता कह रहे हैं हमारे साथ तो यही हुआ है। इसलिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि मैं बताती हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं है, और बीजेपी के प्रवक्ता ने भी यहाँ पे स्वीकार लिया, क्योंकि काम बोलता है ना। बिहार में एक नारा और भी है कि जहां है रोजगार वहां है नीतीश कुमार, जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी वहीं होंगे नीतीश कुमार, क्योंकि ये सभी बातें नीतीश कुमार जी पे ही आके टिकती है। तो खंजर भोंकने की बात जो है वो जिस तरह से उस समय एलजेपी की मैं खुल के बात करना चाहूंगी आपके साथ में। एलजेपी उस समय 2 भागों में था, एलजेपी एक है। आपने देखा होगा कि हमारा अगर ये मामला ऐसा कुछ होता तो 2024 के लोकसभा में भी होता, वहां पे भी बहुत ही स्मूथली सीट शेयरिंग हुआ। और जिस तरह के जनमत हमें मिला कि जो भी, मैं फिर कहती हूँ कि 400 पार का हमारा नारा था, क्योंकि हम भी एनडीए के पार्ट हैं, उसमें जिस तरह से हमें लगा कई राज्यों में जहां हमारा नुकसान हुआ, लेकिन बिहार में नहीं हुआ मानक जी।
क्योंकि बिहार में आप देखें कि नहीं, डबल हुआ, इंजन कम की हुआ, सरकार और नुकसान तो हुआ चेहरा है। नीतीश कुमार जी। नहीं अनुप्रिया, ये मत कहिए नुकसान नहीं हुआ है, कम हुआ है। नहीं, हाँ कम हुआ है मानक जी, लेकिन मैं कहूंगी कि उस समय नैरेटिव में आपको याद होगा, और अब मैं आपके चैनल के शो के भी और तमाम अनेक चैनलों के शो का मैं दिखा सकती हूँ, जिसमें यह कहा गया था कि नीतीश कुमार जी का क्या होगा, जेडीयू का क्या होगा। 2020 में तो वो तीसरे नंबर की पार्टी थी, पता नहीं कितने एमपी जीत के आएंगे, और आरजेडी के लोग तो बहुत ही चिल्ला रहे थे, अब तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, तेजस्वी यादव जी का भी अब चेहरा चमकेगा। वैसे कैसा चेहरा चमका? अच्छा जनता अनुप्रिया, बता तो रही है ठीक कि है, दोबारा तो थोड़ा नहीं बताइए लौटना ना, है। ये 7 महीने पहले ये विस्तार करने की जरूरत क्या पड़ी? साथ साथ बीजेपी के मंत्री क्यों बनाने पड़े? मानक जी, मुझे लगता है कि सभी को ज्ञात है कि कई ऐसे मंत्री थे जिनको एक से ज्यादा अधिक विभागों का कार्यभार दिया गया था, और जब हम एक्सटेंशन नहीं कर रहे थे तो आरजेडी कह रही थी कि ठीक नहीं चल रहा है भैया इनके बीच में, अब हम एक्सटेंशन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि क्या ही का जरूरत पड़ गया है, 7 महीना बचा है। ठीक है ऐसा शक्ति यादव नहीं है। बिल्कुल सही है। शक्ति